प्यारे दोस्तों, आज हम आपको एक ऐसी औरत के बारे में बताएंगे जिसने घर में सांप पाल रखा था और वो सांप हर रोज इसी औरत के साथ सोता था। मगर उसके साथ वो हुआ जिसके बारे में कोई इंसान सोच भी नहीं सकता। और इसके अलावा एक और शख्स का वाक़या सुनाएंगे जिसकी नमाज के दौरान एक बड़ा सा सांप नमाजी के सामने आकर बैठा और फिर नमाजी जब सजदा करने नीचे झुका तो उस नमाजी के साथ क्या हुआ, ये सब जानने के लिए आप हमारी इस वीडियो को एक लाइक करके पूरा वीडियो ज़रूर देखें। प्यारे दोस्तों, एक औरत ने सांप को पाल रखा था जिससे वो बेहद प्यार करती थी। सांप तकरीबन 7 फुट लंबा था जिसने अचानक खाना और पीना बंद कर दिया तो ये औरत परेशान हो गई और उसने सांप को कई हफ्तों तक खाना खिलाने की कोशिश की, लेकिन वो नाकाम रही। जिस पर औरत अपने पालतू सांप को डॉक्टर के पास ले गई। औरत ने डॉक्टर को तमाम सूरत हाल बता दी, जिस पर डॉक्टर ने सवाल किया कि क्या हर रात सांप आपके साथ सोता था? औरत ने जवाब दिया, जी हाँ, यह सांप हर रोज रात मेरे साथ ही सोता था। तो डॉक्टर ने कहा कि जब से इस सांप ने खाना पीना छोड़ा है, क्या ये आपके जिस्म अपने आप को अकड़ता था? जिस पर औरत ने जवाब दिया, जी हाँ बिल्कुल, यह सांप मुझसे ज़ोर से लिपट जाया करता था और मुझे इंतहाई अफसोस है कि मैं अपने सांप को बेहतर महसूस कराने के लिए उसकी कोई मदद नहीं कर पा रही हूँ। डॉक्टर ने औरत का जवाब सुनकर ये कहा कि मोहतरमा, आपका ये सांप बीमार नहीं है, बल्कि ये आपको खाने की तैयारी कर रहा है। सांप आपके जिस्म का रोज़ाना अंदाज़ा लगाता रहा, यानी आपका नाप अपने जिस्म से लगाता रहा, और उसने खाना पीना इसलिए बंद कर दिया कि आपको खाने के लिए वो अपने जिस्म में जगह बना सके। वो औरत डॉक्टर की बात सुनकर हैरान होकर कांपने लगी। मेरे दोस्तों, इस वाक़या से ये नतीजा भी निकलता है कि आपने सुना होगा कि सांप कभी दोस्त नहीं होता, और ये मुहावरा भी आपने सुना होगा कि आस्तीन का सांप या फला इंसान आस्तीन का सांप है। इस तरह हमें भी अपने इर्द गिर्द मौजूद सांपों को पहचानना है जो कि आपके निहायत करीब है और आपके साथ आपके बिस्तर पर सोते हैं। ये मतलब नहीं कि वो आपके बारे में अच्छे ख्यालात रखते हैं। ये ज़रूरी नहीं कि आपके आसपास रहने वाले लोग, आपके साथ खाने पीने और उठने बैठने वाले तमाम लोग आपके हमदर्द हैं। बस अपने आप को पहचानना है कि उनमें से सांप की फितरत वाला कौन है। और प्यारे दोस्तों, अब आपको एक नमाजी का वाक़या सुनाते हैं। आप जानते ही हैं दोस्तों कि इंडोनेशिया का ज़्यादातर हिस्सा जंगलात पर वाक़ है, और जहाँ जंगलात हों वहाँ सांप, बिच्छू और कई खूंखार जानवर भी पाए जाते हैं। एक मुसलमान शख्स जो जाकर्ता में रहता था, नेक साले और नमाज का पाबंद था। एक दिन वो जाकर्ता के एक मस्जिद के इमाम के पास पहुंचा और कहने लगा कि मैं एक उलझन का शिकार हूँ। मैं एक दिन मामूर के मुताबिक नमाज अदा करने की गर्ज से जानमाज पर खड़ा था। हालत क़याम में था कि अचानक मैंने देखा कि मेरी जानमाज से एक बहुत बड़ा सांप निकल रहा है। वो खतरनाक सांप आगे गुजरने की बजाय मेरी सजदा करने वाली जगह पर बैठ गया। मैं नमाज की हालत में क़याम में था और सांप को देखकर मैंने अपनी तिलावत को लंबा करता रहा और मुसलसल अपना ध्यान नमाज में रखने की कोशिश करता रहा, क्योंकि मेरा दिल और मेरा ज़मीर मुझे मलामत करने लगा कि तू अपनी जान के डर से, एक हकीर से रेंगने वाले कीड़े के डर से अपनी नमाज से गाफिल हो रहा है। तो मैं आंखें बंद करके अपनी तिलावत को लंबा करता रहा, लेकिन वो सांप अपनी जगह से नहीं हटा और अपने फन उठाकर फनफनाता रहा, लेकिन उसकी किसी भी हरकत से ये नहीं लग रहा था कि वो मुझ पर हमला करेगा। मैंने बाआवाज़ तिलावत शुरू कर दी तो वो सांप भी झूमने लगा। मुझे यकीन हो गया कि ये सांप अल्लाह के हुक्म से मुझे नुकसान नहीं पहुंचाएगा। तो मैं रुकू में चला गया, लेकिन जैसे ही मैं रुकू में जाने के लिए झुका तो वो सांप डर कर पीछे की तरफ हो गया और मुझे लगा कि ये आगे की तरफ मुंह करके मुझ पर हमला करने लगा है। बस उस लम्हे मेरा नफ्स मुझ पर गालिब आया और मैंने अपनी नमाज तोड़ डाली और मैंने उस सांप को ख़त्म कर डाला। वो नौजवान इमाम मस्जिद से कहने लगा कि बस इसी बात पर मेरा दिल मुसलसल मुझे मलामत कर रहा है कि अल्लाह पर यकीन और तवक्कुल तेरा बस इतना ही था कि एक सांप के डर से अल्लाह ताला के हुजूर खड़े होने के आदाब तक भुला दिए। वो नौजवान कहने लगा कि मुझे बताओ कि क्या मैंने सांप के डर से नमाज तोड़ दी, तो क्या मैंने गुनाह किया है? इमाम मस्जिद वो नौजवान का अपने दिन से
इश्क देख कर मुस्कुरा उठे और उस पर रश्क करने लगे और उसे तसल्ली दी कि कुरान में है, अल्लाह ने फरमाया है कि अल्लाह ताला ने एक इंसान की जान बचाने को पूरी इंसानियत की जान बचाने के बराबर करार दिया है और नमाज तोड़कर सांप मारना अहदीस से साबित है, इसलिए तुमने कोई गुनाह नहीं किया। साथियों, ऐसी सूरत हाल में रिवायत में क्या हुक्म आता है, आइए अब इस पर बात करते हैं। जैसा कि साथियों, सांपों की कई नस्लें तकलीफ देने वाली होती हैं, इसलिए नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इसे मारने का हुक्म दिया है। हजरत आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, 5 मोजी जानदार हैं, हालो हरम में जहां भी मिल जाए मार दिए जाएं। सांप कौवा जिसके सर पर सफ़ेद निशान होता है, चूहा, पागल कुत्ता और चील सा इस कदर तकलीफ दे जानवर है कि नमाज तोड़कर उसे मारने का हुक्म दिया गया है। हजरत अबू हुरैरा रदी अल्लाह ताला अन्हा से रिवायत है कि नबी करीम हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, नमाज में 2 जानवरों यानी सांप या बिच्छू को मार डालो। घरों के अंदर जब सांप निकले तो उसका हुक्म कुछ और है। सांप को 3 बार घर खाली करने का हुक्म दिया जाए, क्योंकि मुमकिन है कि किसी जिन ने सांप की शक्ल इख्तियार की हो। हजरत अबू लबाबा रजी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने उन सांपों को जो घरों में रहते हैं मारने से मना फरमाया है, सिवाय उनके जिनके पुस्त पर काली या सफ़ेद 2 धारियां होती हैं और जिनकी दुम नहीं होती। बिला सुबह ये नज़र जाइल कर देने और औरतों का हमल गिराने का सबब बनते हैं। इसी तरह प्यारे दोस्तों, एक नौजवान साहिबी का वाक़या है जिनकी नई नई शादी हुई थी और खंदक से इजाज़त लेकर घर आए थे। बीवी को घर के बाहर देखा तो आग बबूला हो गए। बीवी ने कहा कि घर में देखो क्या है। नौजवान साहबी घर में देखते हैं तो उन्होंने देखा कि एक सांप कुंडली मारे बिस्तर पर बैठा है। नौजवान सांप को नीचे पर पुरो लिया और घर के बाहर फेंक दिया, लेकिन उस सांप ने दोबारा हमला करके नौजवान को मार दिया। इस वाक़ये से मुताल्लिक नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मदीने में जिन रहते हैं जो मुसलमान हो गए हैं, फिर अगर तुम सांपों को देखो तो 3 बार उनको खबरदार कर दो। अगर 3 बार पूछने पर भी ना जाए तो उनको मार डालो, वो शैतान है। उलमा ने कहा कि 3 मरतबा इजाज़त काफ़ी है। अगर वो घर से ना निकल कर दोबारा आ जाए तो उसे कत्ल कर दो। लेकिन वो सांप जिसकी दुम छोटी हो, जिसकी पुस्त पर 2 सियाह और सफ़ेद लकीरें हो, इन दोनों किस्म के सांपों को हर जगह और हर हाल में कत्ल किया जाएगा। जैसा कि ऊपर वाली रिवायत से जिक्र मौजूद है, साथियों, हमारा दिन इस कदर रहम दिली का मजहब है कि मोजी जानवर तक को कम से कम तकलीफ देने और मारने का हुक्म देता है कि नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का फरमान है कि अल्लाह ताला ने हर चीज़ के साथ सबसे अच्छा तरीका इख्तियार करने का हुक्म दिया है। इसलिए जब तुम किसी जानवर का कत्ल करो तो उसे अच्छी तरीके से कत्ल करो और जब ज़िबा करो तो उसे अच्छी तरीके से ज़िबा करो। तुम में से जो शख्स जानवर ज़िबा करना चाहता है वो अपनी छुरी की धार को तेज कर लें और ज़िबा किए जाने वाले जानवर को तकलीफ़ से बचा लें। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला आप सबको अपनी हिफ्ज़ो आमान में रखें। आमीन सुम्मा आमीन। पर दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक करें और अपने करीबी दोस्तों में ज़रूर शेयर करें। अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल रोज़े रसूल चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बराए मेहरबानी हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा दें। हम मिलते हैं फिर एक और नए वीडियो के साथ। अस्सलामु अलैकुम। अल्लाह हाफिज़।